व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की खबर, आज का टॉपिक भी आपके लिए नहायत मुफीद साबित होने जा रहा है। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप रहें हर खबर से बाखबर। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है आज़ाद वीज़े से मुताल्लिक, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे सादा लोगों को आज़ाद वीज़े के हवाले से बेवकूफ़ बनाकर उनसे लंबी रकम बटोरी जाती है और वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मिडल ईस्ट का कोई भी मुल्क हो, ख्वाह वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, ओमान हो, कतर हो या कोई भी मिडल ईस्ट का मुल्क हो, कोई भी मुल्क किसी भी किस्म का कोई भी आज़ाद वीज़ा इशू नहीं करता। यानी आज़ाद वीज़े के नाम का कोई वीज़ा है ही नहीं, आज़ाद वीज़े का कोई वजूद ही नहीं है, बल्कि सादा लोगों को आज़ाद वीज़े के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर उनसे ज़्यादा रकम ली जाती है। तो व्यूवर्स, डिटेल से आपको बताता हूं कि आज़ाद वीज़ा बनाया किस तरह जाता है, इसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है और सादा लोगों से डबल रकम किस तरह से ली जाती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आज़ाद वीज़ा है ही नहीं, आज़ाद वीज़े का वजूद ही नहीं है। कोई भी मिडल ईस्ट का मुल्क आज़ाद वीज़ा इशू नहीं करता, बल्कि ये वर्क वीज़ा होता है जो एक कफील आपको स्पॉन्सर करता है और आप कफील के ताबे ही काम करते हैं। इसको आज़ाद वीज़ा किस तरह से बनाया जाता है और वो भी तसव्वुराती। तो गौर से सुनिएगा, वो आदमी जो आपको कफील से वीज़ा लेकर भेज रहा है यानी बेच रहा है, जो बंदा, आप जिस बंदे से वीज़ा खरीद रहे हैं, उस बंदे ने उस कफील के साथ एक कमिटमेंट की है। वो कमिटमेंट क्या है? उस कफील के साथ ये कमिटमेंट की गई है कि आपको इस वीज़े की अजाफी रकम हर साल पर अदा कर दी जाएगी, यानी आपको इस वीज़े के अजाफी पैसे दिए जाएंगे। इसके एवज आपने इस बंदे को किसी किस्म का भी तंग नहीं करना। ये बंदा आपके पास काम नहीं करेगा, बल्कि ये बंदा अपनी मर्जी से जहां चाहे जो काम करना चाहे वो कर सकता है। कफील रकम को देखकर, रकम की लालच में आकर बहुत सारे कफील मान जाते हैं। जो कफील इस बात पर एग्री हो जाते हैं, वो कफील उस बंदे को नहीं पूछते, वो बंदा जहां भी काम करे। लेकिन दरअसल ये वीज़ा आज़ाद वीज़ा तो है ही नहीं। कफील आपसे पैसे ज़्यादा ले रहा है, इसलिए कफील आपको कहीं भी काम करने से मना नहीं कर रहा। आप अपनी मर्जी से कहीं और काम कर रहे हैं, या अपना बिजनेस ले रहे हैं, या अपने ठेके लेके काम कर रहे हैं, या अपनी मर्जी का कोई भी काम कर रहे हैं, ये कफील के नॉलेज में है। कफील आपसे इसके एवज पैसे ले रहा है, इसलिए कफील आपको तंग नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वीज़े की हकीकत देखें, जिस वीज़े पे आप वहाँ काम कर रहे हैं वो आज़ाद वीज़ा नहीं है, बल्कि वो वीज़ा आपको उस कफील ने स्पॉन्सर किया है और उस वीज़े पे उस काम की नौइयत भी लिखी हुई है। और अगर कानून को देखा जाए तो आपको उस वीज़े के मुतालिक, उस वीज़े के हिसाब से जो वीज़ा आपको भेजा गया है, दिया गया है, उसके मुताबिक ही आपको काम करना है। लेकिन कफील क्योंकि आपसे इसके एवज सालाना इजाफी पैसे ले रहा है, इसलिए कफील आपको पूछ नहीं रहा, तो आपके लिए ये आज़ाद वीज़ा हो गया, जबकि ये आज़ाद वीज़ा है नहीं। आपसे डबल रकम ली जा रही है और आपको इसके एवज आज़ाद छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इमिग्रेशन कानून को देखें, सऊदी अरब या मिडल ईस्ट के किसी भी इमिग्रेशन कानून को देखा जाए, तो ये वीज़ा आज़ाद वीज़ा नहीं है, बल्कि ये वर्क वीज़ा है। और ये वर्क वीज़ा आपको 2 साल के लिए इशू किया गया है और इस वर्क वीज़े पर वो वर्क यानी वो सर्विस और वो काम भी लिखा हुआ है जो आपको जाके उस मुल्क में करना है। उस काम के अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कफील क्योंकि आपसे पैसे लेता है, इसलिए कफील चुप रहता है और आप वो काम अपनी मर्जी से करते रहते हैं। तो इस तरह से इस वर्क वीज़े को आज़ाद वीज़ा बनाया जाता है, आपसे इजाफी पैसे लेकर। तो याद रखें, आज़ाद वीज़े के नाम का कोई वीज़ा भी नहीं है। अगर कफील को आप टाइम पर पैसे नहीं देते, अजाफी पैसे जो आपने उस कफील के साथ एग्रीमेंट किया है, तो कफील आपको पकड़वा सकता है, कफील आपकी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि आप कफील को टाइम पर पैसे नहीं देते। अगर आप कफील को टाइम पर पैसे दे रहे हैं तो कफील आपको नहीं पूछेगा। लेकिन ये वीज़ा आज़ाद वीज़ा नहीं है, ये आपको कफील स्पॉन्सर करना है और इस वीज़े पर आपका काम भी लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि कफील आपसे पैसे इजाफी ले रहा है, इसलिए कफील आपको पूछ नहीं रहा, तो आपके लिए ये आज़ाद वीज़ा बन गया है। तो व्यूवर्स,
याद रखिए, लोगों की बातों में ना आए। कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री आपको आज़ाद वीज़ा इशू नहीं करती, बल्कि ये वर्क वीज़ा होता है। वर्क वीज़े के ऊपर उसका काम भी लिखा होता है, उसका पीरियड भी लिखा होता है, और आप ज़्यादा पैसे देकर उस वीज़े को आज़ाद वीज़ा तस्वुर कर रहे हैं। इसलिए आज़ाद वीज़ा कोई भी वीज़ा है ही नहीं। किसी की बातों में ना आएँ, सीधा सीधा वर्क वीज़ा लें, और जिस काम के लिए आपको वीज़ा इशू किया गया है, आप वो काम जाकर उस मुल्क में करें, ताकि आपसे कोई भी किस्म का कानूनी तकाजा ना किया जाए और ना ही वहाँ की पुलिस और वहाँ के कानून बनाने वाली एजेंसियाँ आपको तंग करें। लिहाजा आज़ाद वीज़े के चक्करों में ना आएँ। कोई भी मुल्क किसी किस्म का आज़ाद वीज़ा इशू नहीं करता। आपके पास जो भी वीज़ा है, अगर आप उसे आज़ाद समझ रहे हैं तो ये जहन में रखिए कि यह आपका आज़ाद वीज़ा नहीं है। आप इसे चेक करवा लें, आप इसे वेरीफाई करवा लें। कोई वीज़ा आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। इसलिए आज़ाद वीज़े के नाम पर लोगों को ज़्यादा पैसे ना दें, बल्कि वर्क वीज़ा लें और उस पर मेंशन जो काम है, उस पर जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वही काम करें। वहाँ जाकर उस पीरियड में उतना काम करें, इज्जत से रोज़गार कमाएं और वहाँ के कानून को तोड़ने से और वायलेशन करने से बचें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहे और आपके पैसे भी बचे रहें। लिहाजा एक बार फिर कहूँगा, किसी किस्म के लोगों के धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं, और ना कोई मुल्क आज़ाद वीज़ा इशू करता है। तमाम वीज़े वर्क वीज़े होते हैं और उन पे आपका काम भी लिखा होता है। कफ़ील के साथ कमिटमेंट होने के बाद इसको आज़ाद वीज़ा तस्वुर तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन ये ख़तरे की घंटी है। आप किसी वक्त भी कानून की नज़रों में आ सकते हैं और पुलिस आपको पकड़ सकती है, आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो व्यूवर्स, अपने होस्ट शाहिद लखा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।